बड़े गौरव का विषय है कि आज हम स्वामी जी के मंगल सानिध्य में स्वच्छता नमन करते हैं कि आप सभी के प्रयास से आज हमारे देश में तो श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, भव्य मंदिर। सभी समाज इसमें सहयोग कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी आई है, मैं चाहूँगा आपका मंगल उद्बोधन और आशीर्वचन, जनता के नाम एक संदेश कि एक इतिहास जो बनने जा रहा है और भविष्य में हमारा देश भी राम राज्य बने और सारे देश में एक समरसता हो, एकता हो, सारे संप्रदाय एक हों, यही हमारा है। स्वामी जी कहेंगे जो भी आपका मार्गदर्शन है, मंगल में उद्बोधन है और जो इसकी पृष्ठभूमि है कि किस तरह आप लोगों की ये वजह से ये आज मतलब प्रकरण का हल हुआ, उसमें क्या पृष्ठभूमि रही और लोगों के जिनके योगदान है उनका भी आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। देखिए, श्री राम जी कोई व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। वर्ण, जात, वर्ग या संप्रदाय या कोई पार्टी की सीमा से और जाति, संप्रदाय, वर्ग और वर्ण की सीमा से बहुत ऊपर श्री राम जी हैं। उसको कोई सीमांकित नहीं किया जा सकता है या कोई भी नहीं कर सकता है। जिनके सूत्र ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो जाए। सभी सुखी कब होंगे? जब राम राज्य की ध्वजा लहर जाए, गीता, गंगा, गायत्री, गौ का संवर्धन हो। इसलिए परमात्मा का अवतरण ही होता है गीता, गंगा, गायत्री। संत विप्र धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। गीता, गंगा, गायत्री, गौ का संवर्धन के लिए परमात्मा जब अवतरित होता है धरा में, तो वही राम राज्य होता है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम राज्य में एक दूसरे के सब सहयोगी हुआ करते थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हुआ करते थे, कंधे से कंधे मिला करके चलते थे। आज के जैसे ही मानव होते थे, लेकिन वैचारिक वैमनस्ताएं समाप्त थी। उससे रहित होकर सब भगवत चिंतन करते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। रिजल्ट बोले अल्प मृत्यु नहीं कौनि पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। बोलई फरई सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। व्याख्या गोस्वामी जी ने सम्यक व्याख्या राम राज्य की परिकल्पना में श्री रामचरितमानस में किया। श्री राम जी सार्वभौम थे, कोई वर्ण और वर्ग की परिधि में नहीं थे और सभी सुखी हो। देश के विदेश के उदयाचल से अस्ताचल तक राम राज्य था। इसलिए राम राज्य में कोई एक दूसरे के प्रति ईर्षा, द्वेष, दुर्भावनाओं से परे होकर सब एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे। यही राम राज्य की विशेषताएं थी। राम राज्य में मकान मकान से दूर रहते थे लोग, ग्राम और शहर से दूर रहते थे लोग, लेकिन आत्मा की संवेदनाएं एक दूसरे के लिए थी, एक दूसरे के साथी बनकर के रहते थे। आज ग्राम और शहर एक होता जा रहा है। एक मकान के ऊपर 20 माले के मकान, मंजिलें बनती जा रही हैं, लेकिन नीचे वाला सोचता है ऊपर वाले को कब हम खींच करके नीचे उतार दें, रोड मिला दें। वैचारिक व्यवस्थाएं हो गई हैं, इसलिए सब दुखी। राम राज्य में गौ संवर्धन, संतों का संवर्धन, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गौ के दूध को अमृत की संज्ञा दिया जाता था। शास्त्रों में गौ के दूध को ही अमृत की संज्ञा दिया गया है। दुर्भाग्य यह है कि आज अमृत गली गली में घूम कर बेचा जा रहा है।
और शराब विष की संज्ञा है। वो ठेका खोलकर शासन प्रशासन के संरक्षण में ठेका खुलवाया जा रहा है। कि राम राज्य में ये बात नहीं थी। राम राज्य में शराब, समुद्र मंथन में लोगों ने कहा महाराज ये आप शराब की निंदा करते हो, ये 14 रत्न में निकला एक रत्न है, इसलिए हम लोग पान करते हैं। मैंने कहा इतना ही जानते हो कि 14 रत्न में एक रत्न है, इसके आगे वो सौंपा क्यों किसको गया, दिया किसको गया? वो राक्षसों को दिया गया और देवताओं को अमृत दिया गया। देव कोटि के लोग जो होते हैं वो अमृत पान करते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति वाले मानव रूप में जो राक्षस हैं वो विष पान के रूप में शराब मदिरा पान करते हैं। इसलिए ये सावधानी खान पान में भी नियंत्रण और अपनी जो है संतुलन बनाए रखना चाहिए। खान पान का वैचारिक व्यवस्थाएं खान पान से ही होती है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी, ये संत वाणी में है। तो हमारे जीवन में खान पान पर भी नियंत्रण होना चाहिए। जो भगवान को नैवेद्य के रूप में भोग लगे वही हम लोग पान करते हैं। जो भगवान को नहीं नैवेद्य के रूप में हम भोग लगा सकते हैं या भगवान को जो स्वीकार नहीं है वो हम लोगों को कैसे स्वीकार होगा, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग गीता गंगा गायत्री गौ के साथ में अब कश्मीर और यूके के साथ में हम लोगों का जो अभियान है वो सामूहिक अभियान है और उसमें कैलाश मानसरोवर को भी भारत का जो विशिष्ट अंग था, अभिन्न अंग था, उसको भारत में विलय करने का अभियान हम लोगों का चला है। ये चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कैलाश मानसरोवर जो शिव जी के विशिष्ट स्थान माना गया है वो हमारा भारत का एक विशेष अंग था। इस बात को निर्विवाद श्री राम जी ने जो आज के प्रतिक्रियात्मक सूत्रों में चिंतन लोग करते हैं, शिव भक्त बनकर राम या रामानुयायियों के निंदा प्रतिक्रिया क्रिटिसाइज करते हैं, या शिव भक्त बनकर राम जी के या राम भक्त बनकर रामानुयायी बनकर शिव या शिव भक्तों की निंदा प्रतिक्रिया करते हैं, उसको मानस में सावधान कर दिया गया। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, सो नर करहि कलप भरी, घोर नरक मम वास। कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात सुख के प्रदायक जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण और वर्ग के प्राणी हो, उनकी रेसिंग केवल सुख की प्राप्ति के लिए है। आज प्रत्येक प्राणी जो दौड़ रहा है, जो रेसिंग में है, वो सुख कहाँ मिल जाए। सुख कोई मार्केट में बिकने वाली वस्तु नहीं है। सुख को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। यदि पैसा से खरीदने वाली वस्तु कोई सुख होता तो बड़े बड़े जो धन पशु हैं, उद्योगपति हैं, वो अपने शीशे के कक्ष में, शीशे के भवन में सुख को कैद कर लिए होते। हमारे आपके बीच में सुख की परछाई तक नहीं आ पाती। लेकिन सुख को पैसे से नहीं तोला जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। सुख के प्रदायक श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, दो देवता हैं, श्री राम जी हैं या शंकर भोले बाबा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुबासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जी सुख के प्रदायक हैं, दायक हैं, सुख सिंधु हैं। और श्री भोले बाबा यहाँ से तू बांध्यो अरु। श्री राम जी स्वयं श्री रामेश्वरम की स्थापना करके नमन करते हैं और निर्विवाद सिद्ध कर देते हैं कि शिव जी में और श्री राम जी में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण जी में, श्री राधा कृष्ण जी में और श्री सीताराम जी में कोई भिन्नता नहीं, कोई अंतर नहीं। यहाँ से तू बांध्यो अरु था
प्रभु शिव सुखधाम सीता सहित कृपा निधि शंभुई कीन प्रणाम। ऐसे जो मत मतांतर वाले हैं उनको सावधान कर दिया गया। सुख की अपेक्षा रखने वाले प्राणी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मानस में, सुख सुख रटता हुआ प्राणी प्राणांत भी कर ले, लेकिन शिव भक्ति के बिना, शिव आराधना के बिना उस प्राणी को सुख नहीं मिल सकता। चातक रटत त्रिसायति होई, अजिमि सुख लहइन शंकर द्रोही। शिव द्रोही को कभी सुख नहीं मिल सकता, इसलिए लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। अनेकों जगहों पर इस बात का पटाक्षेप किया गया है और इसमें संधि की बात की गई है। बहुत सी बातें हैं। श्री राम राज्य की परिकल्पना अब पूरी होने जा रही है। राम जन्मभूमि का निर्माण का भी कार्य, इस राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य में या राम जी का मंदिर दिव्य नव्य भव्य बने, इसमें किसी का कोई विवाद नहीं है। विवाद वहां पर है, वैचारिक वैमनस्यताएं यहाँ पर है कि नव्यता भव्यता में प्रामाणिकता हो, जो शास्त्र सम्मत हो उससे कहीं भिन्न न हो। इस पर जो बात थी उसको सत्यापित कर दिया गया, कोई विवाद नहीं है। श्री राम जी का जन्म भूमि बने, नव्य भव्य दिव्य बने और सब लोग दर्शन करें। श्री राम जी से अलग कोई भी नहीं हो सकता। व्यापक हूँ ठौर ठौर चेतन अचेतन में, जग के प्रकाश का प्रकाशक कहाता हूँ। नैति नैति गाते वेद, भेद नहीं पाते कछु। ऋषि मुनियों के ध्यान में मैं कबहू नहीं आता हूँ, किंतु प्रेमियों से कछु चाल नहीं चलती। जिस रूप में न चाहते वही रूप बन जाता हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। वो परमात्मा प्रेम प्यारा है। श्यावर रामचंद्र की जय। मैं रसिक पीठाधीश्वर मान जन्मेजय शरण रसिक उपासना की मूल आचार्य पीठ श्री जानकी गाड़बड़ा स्थान अयोध्या, जो श्री रामानंद संप्रदाय में मूल पीठ है, आचार्य पीठ है। हजारों पूरे देश में उस स्थान की शाखाएं हैं। वहाँ से और आप लोगों के बीच में आ जा करके भक्तों के बीच में, भक्त के बीच में तो भगवान आते हैं, इसलिए संत समागम। स्वामी जी, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संसार में जीव को सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गोस्वामी जी की दृष्टिकोण में संत समागम हरि कथा। भागवतकार कहते हैं संत समागम कब मिले, सत्संग की प्राप्ति कब होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतिमोह मदान्धकार, नाशं विदाय तद्दोदयते विवेक। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमा देखे, पाप राशि नसाइए। बहुत सी बातें हैं, जितनी बात कही जाए सब भगवत परक है। अयोध्या जो हमारे दर्शन में बहुत ज़्यादा भव्य जो थी, मैं समझता हूँ कि राम मंदिर बनने से अयोध्या, जिसका स्वरूप शास्त्रों में बताया, जैन दर्शन में आदिनाथ भगवान के लिए बताया, राम मंदिर अयोध्या का राम जी की नगरी बताया है, उधर आदिनाथ का बताया है। तो ये अयोध्या जो बहुत बड़ी विस्तृत रूप ले ले वापस ऐसा, और पूरे विश्व के लिए एक मॉडल सिद्ध हो जाए, ऐसा कुछ संभव है? पूरे विश्व के लिए अयोध्या ही अपने आप में मॉडल समझिए। चाहे हम लोगों की शरीर में सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मस्तक सर्वोच्च है। पूरे संसार में, भूमंडल में
धामों में अयोध्यापुरी मस्तके, मस्त अयोध्या मस्तक है, अयोध्या के दर्शन हो गए, सब तीर्थ हो गए दर्शन। अयोध्यापुरी मस्तके अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। अयोध्या संपूर्ण श्री राम जी की गाथा श्री रामचरितमानस में लिखी गई, वाल्मीकि रामायण में अनंत श्री रामचरित संपूर्ण श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। एहिमा रुचिर सप्त सोपाना, 7 कांड श्री रामचरितमानस में अयोध्या वड का प्रयोग गोस्वामी जी ने केवल एक जगह पर किया। उत्तरकांड में नारदादि सनकादि मुनि सा, दर्शन लागी कोसलादि सा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवई, देखी नगर विराग बिसरावई। नारदादि सनकादिक आदि सभी ऋषि महर्षि अयोध्या प्रतिदिन आकर दर्शन लाभ लेते हैं, वो है अयोध्या। इसलिए अयोध्यापुरी मस्तके। श्यावर रामचंद्र की जय। ईश्वर सर्वभूतेषु, परमात्मा ईश्वर भगवान ब्रह्म सारे विश्व में ये जो व्याप्त है, सारा विश्व ही भगवान का ही मूर्तिमंत स्वरूप है। भगवान से कोई विलग नहीं है, भगवान से कोई पृथक नहीं है। सारा जगत भगवान का ही रूप है, सारा जगत भगवान का रूप है। लेकिन भारत भूमि क्या है? संपूर्ण शरीर का महत्व तो होता है, लेकिन शरीर कब तक काम करता है? जब तक हृदय में धड़कन धड़क रही है। सारा विश्व परमात्मा का ही विराट स्वरूप है, लेकिन भारत भूमि का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर धर्म की धड़कन धड़क रही है। यदि जिस दिन भारत भूमि से धर्म की धड़कन धड़कना बंद हो जाएंगी, उस दिन संपूर्ण विश्व का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये धर्म क्या है? राम विग्रहवान धर्म। भगवान स्वयं धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप है। भगवान ही सारे जगत में धर्म के रूप में और जीवन में आचरण के रूप में, व्यवहार के रूप में भगवान ही सबके जीवन में व्याप्त है, श्रेष्ठ जनों के जीवन में। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। जो सत्यता से परख है, जो सत्यता से परिपूर्ण है, वही धर्म है, और वही धर्म भगवान का ही मूर्तिमंत स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह आचरण के रूप, श्रेष्ठ आचरण के रूप में, श्रेष्ठ व्यवहार के रूप में, श्रेष्ठ सदाचरण के रूप में वह जो धर्म है वही परमात्मा का स्वरूप है। वह मत मतांतर हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन ये समझ लिया जाए कि धर्म क्या है। बोले धार्यति धारणा इति धर्म। पवित्र धारणा का नाम धर्म है, पवित्र भावना का नाम धर्म है, पवित्र विचारों का नाम धर्म है। जिसने उन सत्यता से परिपूर्ण धारणा को धारण कर लिया और जिसने उनको वर्ण कर लिया, वही सच्चे मायने में राम का उपासक है, कृष्ण का उपासक है, भगवान का उपासक है। और भी अन्य अन्य परंपराओं में आप जिसको इष्ट आराध्य के रूप में जिनको मानते हैं, आप उनके आराधक उपासक तभी बन सकते हैं। आप संप्रदाय विलग विलग हो सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने की जो व्यवस्था है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह से गौ माता होती है, आपने गौ के दूध की कितनी सुंदर बात कही, वह अमृत होता है और वह गाय के चारों थनों से निकलता है। गाय के 4 थन अलग अलग हैं, लेकिन निकल रहा है उससे दुग्ध रूपी अमृत ही प्राप्ति हो रही है। उसी तरह से विलग विलग स्वरूप में परमात्मा की जो उपासनाएं आचार्य महापुरुषों के द्वारा चलाई गई हैं, लेकिन उन सब के माध्यम से हमें धर्म की प्राप्ति हो रही है। वो धर्म जो हमें सदाचरण
परिपूर्ण जीवन जीते हुए, सत्य का आचरण करते हुए, सत्य का अनुसंधान करते हुए, सत्य को हृदय में वर्ण करते हुए उस परमात्मा तक पहुंचाने का, मोक्ष का, परम कल्याण का हेतु और सेतु बनता है। स्वरूप में जो अवध धाम है, जहाँ आपने जिस विषय को लेकर के हमसे चर्चा शुरू आरम्भ की है, भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर अवध धाम में बन रहा है। मंदिर बने हम सब की भावना थी और वो कोर्ट के माध्यम से, अदालत के माध्यम से वह मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बहुत अच्छा दिशा में भगवान का मंदिर बने, हमारी शुभ भावना है, शुभ संकल्पना के साथ में सब आगे बढ़ें भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर के रूप में। ध्यान ये रखा जाए कि मंदिर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि एक ही है। राम जन्मभूमि का विकल्प नहीं है, मंदिरों के बहुत विकल्प हैं। तो ये स्मरण रखा जाए कि मंदिर कहाँ बना रहे हैं। बनाने वालों को, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, देखो नीति अच्छी है लेकिन नियत भी पवित्र होनी चाहिए। जब तक नियत पवित्र नहीं होगी तो आने वाले समय की दिशा और दशा वो भी सही दिशा में नहीं जाएगी। इसलिए नीति भी सही हो, नियत भी सही हो और उसके साथ में भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए, जहाँ जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को और परम पद तक पहुँचने की शुभ संकल्पना जागे। वहाँ पर जाके भक्ति का उदय हो, सद्भावना का उदय हो, आपसी जो वैमनस्य है धर्म के नाम पे, जो धर्म जोड़ने के लिए है, जो संप्रदाय परमात्मा तक पहुँचाने के लिए है, वही संप्रदाय आपस में लड़ने झगड़ने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बन जाए, वो संप्रदाय भी नहीं हो सकते, वो धर्म भी नहीं हो सकते। क्या बात।